हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय पॉडकास्ट इन हिंदी। तो आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे में हैं, मज़े में हैं। तो गाइस, इस पॉडकास्ट में ना मैं मतलब जो भी ऑब्ज़र्व करता हूँ मेरी चीज़ों मेरे सराउंडिंग्स में, या तो मुझे कैसा फ़ील होता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है किस चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा आपसे इस पॉडकास्ट पे। ज़्यादातर इट विल बी इन हिंदी हिंदी में रहेगा, और इंग्लिश के लिए कुछ अलग से प्लान करूँगा मैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं मतलब टॉपिक के हिसाब से नहीं बोल सकते, बट जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं रिसेंटली 1 महीना हुआ मुझे जॉगिंग स्टार्ट करते हुए। तो मैं जब जॉगिंग स्टार्ट मतलब इनिशियल डेज़ में जब स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी एक जर्नी बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे कैसा लगा, ओके? तो चीज़ें समझ में आई, जैसे कि मैं सुबह-सुबह उठता था लाइक 5:30, और 5:30 से लेके 7 तक तो पार्क में ही जाता था। तो पार्क में क्या है ना कि ₹200 मंथली पास बनाना पड़ता है। तो मैंने बनवाया, क्योंकि अब मुझे लगा कि मुझे हैदराबाद में ही रहना है 1 महीना या 2 महीना तक। मैंने हैदराबाद का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा अपने फ़िज़िकल पे, और मुझे रनिंग करनी है, मुझे अपना सेहत पे ध्यान देना है, ठीक है? तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बस। सो मेरा जो मानना है, जब मैं स्टार्ट किया रनिंग, मतलब वो जो पार्क है, वो पार्क पूरा सर्किल जैसा है, यस। तो मतलब यहाँ से काफ़ी लंबा है, लाइक इट इज़ 3 किलोमीटर्स मैं बता सकता हूँ। 3 किलोमीटर्स जाना, 3 किलोमीटर्स आना, ऐसा कुछ है। तो अब हुआ क्या कि जब मैं स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो दौड़ने का मन नहीं करता है, तो नॉर्मली धीरे-धीरे दौड़ते हैं, फिर बाद में ज़ोर से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में मतलब लगता है कि नहीं, अब रुक जाना है, दम आने लगता है, तो हम स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा ये देखता था कि मेरी मंज़िल कब आएगी? मतलब मंज़िल मतलब एक पॉइंट होता है, जो फिनिशिंग पॉइंट रहता है, वो आ जाए, उसके बाद मैं थोड़ा-सा सुस्ता लूँ, फिर बाद में टहलूँ, एक्सरसाइज़ करूँ, और वहाँ पर झूला-वूला वगैरह है, और सीसॉ सब सब छोटे-छोटे बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं अपनी एक जो मैंने सीखा, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ आज। तो ये क्या हुआ कि जब मैं दौड़ना स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहता था कि मुझे वो फिनिशिंग पॉइंट को टच करना है। वो तो रहता था, तो उसमें होता क्या था ना कि अरे अभी बहुत दूर है, उतना दूर है, उतना कितना चलूँगा मैं, कितना दौड़ूँगा? तो धीरे-धीरे मेरे माइंड में क्या होता था ना कि मैं धीरे-धीरे कम कर देता था अपना रनिंग, ठीक है? तो इतना मतलब धीरे से हो जाता था, फिर कभी-कभी वॉक करने लगता था, फिर कभी-कभी पॉडकास्ट सुनने लगता था, तो इतना प्रॉब्लम ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा थोड़ा। कभी-कभी कर लेता था फिनिशिंग लाइन तक दौड़ते हुए, और कभी-कभी रन वॉकिंग करते हुए, ऐसा होता था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी ना कि जब मैं इंस्टेंट चीज़ों पे थिंक करता था, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब दौड़ रहा था, तो मैं सोचता था कि हाँ, मैं दौड़ रहा हूँ। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे एकदम टारगेट को ही कंप्लीट करना है अभी के अभी, नहीं। मेरा बस ध्यान रहता था कि मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ना है बस। ये चीज़ जब तक हम सोचेंगे, तो आराम से मंज़िल की तरफ तो जा ही रहे हैं। हमेशा मंज़िल हमें वही चाहिए, वो नहीं। अगर हम एंड रिज़ल्ट के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे, तो जो कंटिन्यूएशन है, जो प्रेज़ेंट की सिचुएशन है, उसे हम कहीं न कहीं लाइक ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम एंड रिज़ल्ट के बारे में ना सोचते हुए, वो तो रहेगा ही, बट हमें कीप ऑन चलते रहना है, वो मतलब यस, ये हुआ और आगे, मतलब उस जर्नी को एन्जॉय करना है। यस। तो जब हम उस जर्नी को एन्जॉय से करेंगे, मतलब हाँ, वो फ़ील होके करना है कि हाँ, वो दर्द लेना है भाई। अगर तुम दर्द नहीं ले पाए, तो समझो कि फिर क्या ही फ़ायदा उस रनिंग का, और इस उस सिचुएशन का, किसी भी सिचुएशन का, तो उस दर्द से गुज़रना होगा। चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ पे रनिंग हो या कुछ भी हो। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जभी भी आप कुछ काम कर रहे हो, तो उस मोमेंट से होके गुज़रना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप
आप उसको स्किप कर दो या तो उसको हटा दो, वो फेस नहीं आएगा। आपको फेस करना पड़ेगा और वो फेस करोगे आप तो स्ट्रांग बनोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और जैसे कि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था तो शायद कुछ गलतियाँ होंगी, उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। एंड यस और हफ्ते में एक बार कुछ चीज़ों के साथ मैं आता रहूँगा और आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा। और हाँ, डेफ़िनेटली इंग्लिश का भी कुछ जुगाड़ करूँगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। आशा करता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा मेरे पॉडकास्ट से। थैंक यू।